अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसा कि आपने देखा, आज लियाकत अली चट्टा ने कुछ चिट्ठियाँ खोली हैं और उसने बताया है कि अवाम के मैंडेट पर कैसे डाका डाला गया, चोरी और की गई उसके मैंडेट को, और किस तरह जो है ना अवाम के साथ धोखा किया गया कि जिस तरह अवाम ने मैंडेट दिया और उस पर उसने 70 हज़ार जो है ना वोटिंग डाली गई और अवाम के साथ धोखा किया गया। बंदे का ज़मीर जाग गया, जिसमें उसने कहा कि मुझे 7 दिन से नींद नहीं आ रही थी और मैं जो है ना बेसुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था। और उसने कहा भी अपने इसमें कि मुझे खुदकुशी करने का दिल कर रहा था, लेकिन पहले मैंने कौम के सामने आना था। तो ये कुछ न कुछ तो दबाव था, जो उसका ज़मीर पहले से ही उसका ज़मीर जागा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर कुछ दबाव था जिसकी वजह से वो पहले तो आ नहीं सका, लेकिन जब से उसको बेसुकूनी हुई तो वो बाहर आ गया। इसी तरह उसने अपना पहला बयान भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं, ठीक है, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने अपनी इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ और जिसके कहने पर धांधली की उसका नाम अदालत या कमीशन के सामने लूँगा। और तब तक ये जो है ना ये आएगा। और इसी तरह आज अवाम जो है ना वो बहुत बड़ी शक्ल में बाहर निकली है, जिस तरह पेशावर के अंदर या इस्लामाबाद की तरफ जो निकले हैं शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर के तौर पर। और इसी तरह आपने देखा है उनके साथ बहुत बड़ी रैली थी, जिस तरह पहले रैलियाँ निकलती थी। अब देखिए, अवाम का ये हक बनता है कि वो अपने मैंडेट के ऊपर डाका अगर उनके डाला गया तो उसके ख़िलाफ़ निकलेंगे। इस तरह पुरअमन एहतजाज जो है ना अवाम का हक है, लेकिन उस पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए ये जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब पुरअमन एहतजाज के दरमियान जो है ना राजा सलमान अकरम को जो है ना उन्होंने दोबारा फिर अपनी हिरासत में लिया। उसके बाद कुछ लोगों को अवाम को उठाया गया। तो ये अब ये जो भी करेंगे या जो भी कुछ कोई भी करवा रहा है या कोई भी करेगा तो इससे अवाम पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि अवाम ने 1400 का आटा जो है ना 3000 का ले रहे हैं वो। और इस तरह उनके दिल से ये खौफ उतर गया है अब, क्योंकि उन्होंने देखा है इस मुल्क के अंदर यरगमालियाँ देखी हैं, इस मुल्क के साथ ज़्यादतियाँ देखी हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं और कितनी ऐसी चीज़ें जिससे इस मुल्क के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। अभी आपने देखा है उनके मैंडेट के साथ जुल्म हुआ। अब रावलपिंडी के अंदर जो है ना फार्म 45 लेके जाएं तो पता चल जाएगा। इसी तरह आपने कराची के अंदर देखा किस तरह का जुल्म हुआ और बहुत बड़ा एक रैली निकाली गई और उस बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया गया, जलसा करवाया गया उस तरफ भी। फिर कमिश्नर रावलपिंडी की ज़ाती कमरे और ऑफिस में कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें और मवाद नामालूम लोगों ने पहुँचा दी है। मसलन ये अभी कुछ कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतहाई ज़हानत से PSL की तैयारी के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बाद में असल बात बता दी। शायद हमें अंदाज़ा नहीं कि कमिश्नर रावलपिंडी कितनी बड़ी कुर्बानी दे गए हैं और वो रिटायरमेंट के करीब थे, जबकि फिर भी इतनी बड़ी कुर्बानी दे चुके हैं। और इस पे जो है ना इनको सलूट होना चाहिए कौम का, और हमें मुतालबा भी करना चाहिए कि इनकी सज़ा जो है ना बिल्कुल कोई भी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से कि ऐसी कुर्बानियाँ देने वाले लोग अभी ज़िंदा हैं और दे रहे हैं अपनी कौम के लिए। एक शख्स को गिराने के लिए ये सारे नंगे हो चुके हैं अब कौम के सामने और आलमी दुनिया के सामने, और कितना नंगा होंगे ये खुदा ही जानता है। ये देख लें आप, इन्होंने क्या जो है ना मुल्क के साथ और कौम के साथ खिलवाड़ बनाया हुआ है। मौलाना साहब की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, प्रोग्राम सुना उसका, जिसमें उन्होंने सब कुछ जो है ना बयान कर दिया, ओपन करके रख दिया मौलाना साहब ने भी। तो ये जुल्म है कौम के साथ, उन्होंने बता दिया हर एक चीज़ आपको। और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं अली अमीन गंडापुर के आने से इन लोगों की हवाएं निकल रही हैं, टाइट हो चुकी हैं सबकी, क्योंकि इनको पता है कि जो जुल्म हमने किए हैं और हमने जो है ना जो इनके साथ जुल्म किए कौम के साथ, इनके साथ, तो अब इनकी हवाएं टाइट हो चुकी हैं। चलें, बहरहाल हम तो चाहते हैं पुरअमन रहे पाकिस्तान, पुरअमन
سب چیزیں ہوں. ہم نے کیونکہ پاکستان کے اندر زندگی گزارنی ہے اور پاکستان ہمارا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان آگے بڑھے. اس پاکستان آگے بڑھے گا تو ہماری قوم آگے بڑھے گی, ہم آگے بڑھیں گے, بہتر ہوگا پاکستان, ادارے بہتر ہوں گے, اچھے ہوں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تو طاقتور رہے دنیا کے اندر, اور اس کی قوم سارے مل کر ایک ہو جائیں. اور ایک شخص جو ہے نا اس کو ایک کر گیا ہے جس کا نام عمران ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے ہر جگہ پر آپ عمران کو دیکھو, وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ عزت دیتا ہے اور اللہ ذلت دیتا ہے. جیل کے اندر بیٹھ کے وہ اللہ نے اس کو عزت دی ہوئی ہے, اور جیل کے باہر لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اور اللہ نے ان کو بے عزت کیا ہوا ہے.